नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शब बखैर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अध्ययन अकेडमी। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी तक पहुँचा दीजिए। जीएस की श्रृंखला में मैं आपके लिए लेके आया हूँ भूगोल। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? भारत के भूगोल से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में अगर पूछा जाए कि आपको क्या पढ़ना है, तो भारत के भूगोल में हमें मुश्किल से 2-4 चीजें पढ़नी है। उन्हीं 4 चीजों में पूरा इंडियन ज्योग्राफी आपके उन्हीं 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत बना कैसे था। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं विश्व के भूगोल पर। ये 3 महान अक्षांश रेखाएं होती हैं। 3 महान अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसका नाम है बेटा कर्क रेखा, इसका नाम है कर्क रेखा, इसका नाम है विषुवत रेखा और इसका नाम है मकर रेखा। 0 डिग्री के ऊपर जो गोलार्ध है इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। पहले क्या हुआ था? पहले के जमाने में सारे महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। महाद्वीपों का एक महाद्वीप था जिसको क्या कहा जाता था? जिसको पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? पेंजिया कहा जाता था। और एक महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। महाद्वीपों के महाद्वीप का नाम पेंजिया और महासागर के महासागर का नाम पैंथालासा। बाद में इस महाद्वीप पर वलय पड़ गया। बाद में इस भूमि पर वलय पड़ा और वलय पड़ने से ये 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। और वो 2 भाग कौन कौन से थे आपके? 2 भाग थे आपके। एक का नाम था पेंजिया, अंगोरा लैंड, और एक का नाम था गोंडवाना लैंड। क्या नाम था? एक का नाम था अंगोरा लैंड या अंगारा लैंड कहा जाता है और एक का नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो भारत का जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही माना जाता है। एक महाद्वीप है आपका अफ्रीका, जिसका नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है आपका। ये आपको पता होगा, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें पहले यहाँ पर ऐसे करके भारत जुड़ा हुआ था। आज जो आप भारत की तस्वीर देख रहे हैं, आज जो आप भारत की तस्वीर देख रहे हैं, जैसा आपको भारत दिखाई देता है, कुछ सालों पहले ये भारत ऐसा नहीं था। आज आप लगभग भारत को देख रहे हैं, भारत आपको लगभग ऐसा दिखाई दे रहा होगा, भारत आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन पहले भारत ऐसा नहीं था। पहले भारत ऐसा नहीं था। ये आपके भारत, ये आपका हो गया भारत के लगभग भारत बन गया है। यहाँ पर आपका श्रीलंका है। तो ये जहाँ से हिमालय शुरू होता है, ये अंगोरा लैंड का हिस्सा है और नीचे वाला गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जब दोनों यूरेशियन प्लेट और एशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट आपस में टकराई थी, तब हिमालय का निर्माण हुआ। तब यहाँ पर कौन सा पहाड़ बना? हिमालय बना। और नीचे वाला लैंड का हिस्सा गोंडवाना लैंड बना, गोंडवाना लैंड बना। और ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड कहलाया या अंगोरा लैंड कहलाया। कौन सा लैंड कहलाया? अंगारा लैंड या अंगोरा लैंड कहलाया। ठीक है। दूसरा, जब भी आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको भारत के सभी राज्यों के बारे में पता होना चाहिए। लगभग सारे राज्य आप लोगों को याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु की और आप ढूंढ रहे हो कहीं असम और मेघालय वाले क्षेत्र में। मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की और आप इधर गोवा वाले क्षेत्र में कहीं ढूंढ रहे हो। तो जितने भी भारत के राज्य हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। भारत के जितने भी राज्य हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। आगे बात समझ में? भारत के सभी राज्य आपको याद होने चाहिए। देखिए यहाँ पर लद्दाख और जम्मू है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है,
हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर दिल्ली, ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार, यहाँ पर झारखंड, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम। उसके बाद इधर आ जाओ, ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इधर बीच में ये जो बचा मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़। ये सारे राज्य हो गए। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही आप इधर बढ़ते हो तो ये वाला राज्य आपका ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, इधर ऐसे करके असम पड़ता है, ये मेघालय वाला क्षेत्र है, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सारे राज्य हैं सेवन सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर्स। ये सेवन सिस्टर्स आपको याद होने चाहिए और सेवन सिस्टर्स की राजधानियां आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। बाकी आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बाद कल से हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा देखिए, जितना भी भूगोल है, भारत का भूगोल आपका 4 भागों में बटा हुआ है। जैसे ये आपका भारत है, इधर अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका भारत अगर हो गया है, ऊपर हिमालय वाला प्रदेश है, बीच में मैदानी क्षेत्र है, इधर पठारी क्षेत्र है, 3 क्षेत्र ये हो गए और चौथा आपका है ये तटीय क्षेत्र। बस इन्हीं 4 प्रादेशिक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। तो भारत का भूगोल इन्हीं 4 क्षेत्रों में हमें पढ़ना है। कौन सा? हिमालय का क्षेत्र, फिर उसका बाद मैदानी क्षेत्र, इसको कह दिया जाता है उत्तर का विशाल मैदान। क्या कह दिया जाता है? विशाल मैदान। फिर प्रायद्वीपीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र, उसके बाद पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे आपका है, उसके बाद आपका आ जाता है तटीय क्षेत्र। क्या आ जाता है? तटीय क्षेत्र। बस इन 4 भागों में आपको हमें पूरा ज्योग्राफी हमें इसमें मिल जाएगी। हिमालय आ जाएगा, हिमालय की स्टडी करेंगे, इसी में हम लोग नदियां भी पढ़ेंगे। हिमालय की क्या पढ़ेंगे? इसी में हम लोग नदियां भी पढ़ेंगे, इसी में हम लोग पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ेंगे, इसी में हम लोग झरने भी पढ़ेंगे, इसी में हम लोग दर्रे भी पढ़ लेंगे। मैदानी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। पठारी क्षेत्रों में मालवा का पठार आ जाएगा, आपका दंडकारण्य का पठार आ जाएगा, आपका दक्कन का पठार आ जाएगा। आपका तटीय क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र से लगे जितने भी राज्य होंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो ये टॉपिक हम लोगों को निपटाने हैं। आज हम लोग बात करते हैं भारत के सामान्य परिचय के बारे में। तो भारत की अगर अभी मैंने आपको बताया था, भारत की स्थिति की अगर बात करी जाए तो भारत की स्थिति आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर किसी गोलार्ध में अगर बात करी जाए तो देखिए, सबसे पहले इस गोलार्ध में भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। जैसे इसको 4 भागों में बांट दिया, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला पूर्व, इधर वाला पश्चिम। तो ये है बेटा हमारी कर्क रेखा और यहाँ पर है हमारा भारत। तो भारत की स्थिति कहाँ हुई? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, ये हमारे भारत की स्थिति है। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। आगे बात समझ में सभी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज वाला ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपली है, लगभग सभी लोगों को याद होगा, इसीलिए मैं पीपीटी पे पढ़ा रहा हूँ और मैं ज्यादातर मैं पीपीटी पे नहीं पढ़ाऊंगा। आपको एक एक कॉन्सेप्ट यहीं पर तैयार कराऊंगा, तब आपको पढ़ाऊंगा। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक है। अच्छा, अक्षांश और देशांतर आप जानते हैं क्या होता है? अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, ये आप लोगों को पता है अच्छे से? देखिए, जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अक्ष पर जो बिछी हुई रेखाएं होंगी वो अक्षांश रेखाएं होंगी। ये कौन सी रेखाएं हैं? ये अक्षांश रेखाएं हैं। और जिनसे देशों का अंतर होता है, जिन रेखाओं से देशों का अंतर होता है वो देशांतर रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं कौन सी हैं? देशांतर रेखाएं हैं। ये रेखाएं कौन सी हैं? देशांतर। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक।
ये अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार कौन सा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भारत जो फैला हुआ है वो कैसे फैला हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। ये लगभग सभी को पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो देशांतरीय विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल माना जाता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इंदिरा कॉल के बारे में आप लोगों को एक बात बता दें, इंदिरा कॉल के बारे में आप लोगों को एक अच्छी सी बात बता दें। पहले भारत का मैप बना लेते हैं यहाँ पर। रुक जाइए, पहले भारत का मैप बना लें अच्छा सा। ये हो गया आपका प्यारा भारत। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा कॉल की। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल। ये जो कॉल है बेटा, ये पहाड़ों का जो अर्धचंद्राकार आकृति होती है पहाड़ों के ऊपर, जैसे ये पहाड़ है और इस पर ये अर्धचंद्राकार आकृति है, इसको कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉल कहा जाता है या ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ला। जैसे आपने सुना होगा शिव किला, शिव किला, जोजिला, जोजिला, बूमडिला, बूमडिला, ये सारे ला हैं। शिव किला, जोजिला, बूमडिला, ये सारे क्या हैं, ला हैं। तो ला का मतलब होता है अर्धचंद्राकार आकृति। पर्वत पर जो अर्धचंद्राकार आकृति होती है वो ला कहलाती है। तो सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है बेटा, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी। यहाँ पर दो ही बिंदु लिखे हुए हैं। सबसे पूर्वी बिंदु कौन, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गोरमोता, गोरमोता। और सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है किबुथु। क्या है, किबुथु। अरुणाचल प्रदेश का सबसे आखिरी जिला है ये, सॉरी आखिरी गांव है। तो कन्याकुमारी, सॉरी इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, गोरमोता और किबुथु, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बिंदु है भारत के। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बिंदु है भारत के। इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, गोरमोता, किबुथु। अब अगर बात करी जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो सर कहीं कहीं हम लोग देखते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या देखते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो बेटा है ये है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। और ये वहां का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी। अब अगर बात करी जाए भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 32-14 और पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है, तो 29-33 और 32-14 भारत की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई है। ये भी आप लोगों को पता होगा। भारत की अगर कुल क्षेत्रफल की बात करी जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्र है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात हो गई, इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका 6.45 डिग्री, 6.4 डिग्री भी कहा जाता है इसको, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। इसको 8 डिग्री 4 मिनट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट। यही जो 6.45 आपने ऊपर देखा है, ये 6 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 45 मिनट। कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है।
कितने पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। अगर इसकी दूरी पूछी जाए, विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितनी है, तो विषुवत रेखा से भारत की दूरी लगभग 900 किलोमीटर। आप याद रखिए, वैसे 876 किलोमीटर है, आप लगभग में 900 किलोमीटर याद कर सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बता दिया आपको, पूर्व पश्चिम लंबाई बता दी। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। जो क्षेत्र समुद्र से छूता है उसकी लंबाई बेटा कितनी है? 7,516 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र की लंबाई है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? अच्छा, ये 7,216 जो है उसमें द्वीप भी शामिल है। अगर मुख्य भूमि की पूछी जाए तो 5,422.6 किलोमीटर इसकी मुख्य भूमि की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट। अब अगर बात करी जाए भारत की प्रादेशिक सीमा, भारत की प्रादेशिक सीमा जो है बेटा वो कौन सी है? भारत की प्रादेशिक सीमा टेरिटोरियल सी, समुद्री रेखा जो है, समुद्री सीमा जो है वो 12 नॉटिकल मील है। कितनी है? 12 नॉटिकल मील। यानी यहां से 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक भारत की प्रादेशिक सीमा है। इस पर भारत चाहे लगभग 1700 मीटर का होता है एक समुद्री मील, 1700 मीटर में एक समुद्री मील होता है आपका। इस पे भारत चाहे अपने द्वीप बना सकता है 12 नॉटिकल मील पर। इसके बाद 24 नॉटिकल मील जो आती है, 24 नॉटिकल मील पर अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है। यहाँ पर भारत चाहे तो चुंगी वसूल कर सकता है, यहाँ पर भारत की नेवी लगी होती है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। उसके बाद 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, जिस समुद्र पर किसी का भी राज नहीं होता है, जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है, लगभग हर देश का बराबर बराबर अधिकार होता है। यही बातें इसमें लिखी हुई हैं। संलग्न क्षेत्र देखिए 24 नॉटिकल मील दूरी पर है, जिसमें सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियम संबंधित अधिकारी तथा कानून लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी इसको आप इंटरनेशनल बाउंड्री कह सकते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक है। अभी आपको बताया था जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, हर देश का बराबर बराबर अधिकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अब 8 राज्यों को याद करने की आपको ट्रिक बताएं, बिल्कुल सिंपल सी। पहले यहाँ मिटा दें, ये जो खिचड़ी पक चुकी है यहाँ मिटा दें पहले, और किन 8 राज्यों से गुजरी है ये आपको अभी बताते हैं। बिल्कुल आराम से सिंपल सी ट्रिक है, बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हो। एक बार आपको देखना है बस। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसके लिए हम हैं, आपको याद हम कराएंगे। और भूगोल में आपको बता दें बेटा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यही क्लास में पूरी भूगोल में याद करा दूंगा आपको, गारंटी है। पूरी क्लास में यहीं से रटा के भेजूंगा आपको पूरी भूगोल, यहीं से रटा के भेजूंगा भूगोल। चलिए, तो कर्क रेखा देखिए बेटा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये वाले हमारे 8 राज्य हैं। कौन से 8 राज्य हैं? ये वाले 8 राज्य हैं, यहाँ से होकर गुजरती है। अब इन राज्यों को याद कैसे रखना है इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले 2 पड़ोसी राज्य, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान, गुजरात, ये 2 हो गए। उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। बस हो गए आपके ये 5 राज्य। जो साथ वाले हैं उनको याद रखिए, किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए, कई सारे लोग पीछे पड़ते हैं ट्रिक के पीछे कि सर मुझे ट्रिक बता दो। हर चीज बेटा ट्रिक से याद नहीं होती है। आप वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाइए
जैसे ही कर्क रेखा आए आपके दिमाग में याद आ जाना चाहिए, हाँ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती है। तो दो राज्य आपको याद रखने हैं, राजस्थान, गुजरात, ये 2 हो गए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बस ये 8 राज्य हैं, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद हो गया। याद हो गया? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। इन 8 राज्यों से होकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो ये था भारत का कुछ मुख्य जानकारियां। अब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश भी देख लीजिए। पड़ोसी देश, भारत का पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है आपका चाइना, चौथा है आपका नेपाल, पांचवा है आपका बांग्लादेश, छठा है आपका भूटान, सातवां है आपका म्यांमार, आठवां है आपका श्रीलंका। इन 8 देशों में से ये जो श्रीलंका है ये समुद्री सीमा बनाता है। कौन सी सीमा बनाता है? समुद्री सीमा बनाता है। इन दोनों के मध्य पाक जल डमरू मध्य है, पाक जल संधि है, जिसको कई जगह गलत लिखा है, पाक जल संधि लिखा है। पाक नहीं होता बेटा, पाल्क स्ट्रेट होता है, ये पाक स्ट्रेट है। भारत और इनके बीच में कोको द्वीप है, कोको स्ट्रेट भी है, यहाँ पर कोको द्वीप भी है। तो ये 8 देश आपके हैं, जिसमें से ये देश सीधे तटीय सीमा से उससे छूते हैं, डायरेक्ट बाउंड्री से छूते हैं। ये तटीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ हमारा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? आपको पता होगा, रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। चाइना के बीच में मैकमोहन। नेपाल के बीच में कोई सीमा नहीं है, बांग्लादेश के बीच में कोई सीमा नहीं है। इन सबसे ज्यादा जो बाउंड्री अधिग्रहित करता है हमारी लगभग 5000 किलोमीटर की सीमा, लगभग सबसे ज्यादा जो सीमा भारत देश से साझा करता है वो देश है बांग्लादेश, और सबसे कम जो साझा करता है वो अफगानिस्तान, लगभग 46 किलोमीटर की सीमा करता है, और वो भी पीओके के अधिकृत आता है। कहाँ पर आता है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है, यहाँ पर, ये वाले क्षेत्र पर। तो ये सीमा जो है ये अफगानिस्तान से छूती है। किससे छूती है? अफगानिस्तान से छूती है। तो ये थी भारत की सामान्य जानकारी, ये लगभग आप सभी लोगों को पता होगी। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग भारत का हिमालय क्षेत्र। हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय के बाद हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और अगर वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।